मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जी हाँ, 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियां जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किस तरीके से 8 सालों के अंदर जो सरकार है किस तरीके से दिव्यांग के लोगों के लिए काम कर रही है। जी हाँ, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जो है लगातार, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हों या अन्य क्षेत्र के इलाके हों, हर जगह पर जो है दिव्यांगों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और 8 साल में बताया गया कि किस तरीके से लोग जो है इस मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने अपने सवाल भी पूछे और बखूबी उसका जवाब जो है कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिया गया। इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रेस वार्ता है वो हो रही है, जिसमें कि सभी पत्रकारों ने अपने अपने जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे और मंत्री साहब ने उसका जवाब भी दिया। और सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे देश में इसको लेकर एक ऊर्जा उत्साह का वातावरण देखने में आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है और इस मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो विविध क्षेत्रों में काम किए हैं, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग और समाज के वो वर्ग जो लक्षित समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कौशल विकास और स्वावलंबन, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से, जहां हमने छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु जनजातियां, इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरुआत करके 36,164 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई और इन स्कीमों से उसमें 224.70 लाख लाभार्थी और लगभग 3,280.7 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। एससी के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर जो छात्रवृत्ति है वो 834.29 लाख इसमें लाभार्थी है और लगभग 24,968.55 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के अंतर्गत किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थियों के लिए और एक उत्कृष्ट योजना ये प्रारंभ की गई। इस उत्कृष्ट योजना में
हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 3000 छात्रों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें वो निजी मान्यता प्राप्त, ख्याति प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की अपनी पढ़ाई उन विद्यालयों के माध्यम से कर सकेंगे और उनके वहां पर वो आवासीय विद्यालयों में इनको विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, जिनकी शैक्षणिक फीस, छात्रावास की फीस, मेस सहित ये सारे के सारे खर्चे इस योजना में विभाग के द्वारा उठाए जाएंगे। मैं भी नोएडा गया था इस कार्यक्रम के अवसर पर और वहां पर इस योजना में चयनित होने वाले छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आए थे। एक छात्र मेरठ का आया था, उसमें मेरठ के थे, अलीगढ़ के थे, गाजियाबाद के थे, दिल्ली के थे, देश के कई राज्यों के विद्यार्थी इस योजना में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास हुए थे वहां पर आए थे। एक अस्तित्व आनंद नाम का विद्यार्थी, बहुत गरीब परिवार का, वो अनुसूचित जाति का छात्र, मेरठ से 4 किलोमीटर दूर से रोज साइकिल से मेरठ पढ़ने के लिए आता था। अब जब उसका इस योजना में चयन हुआ, उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आया कि अब हम अपनी शिक्षा अच्छे निजी विद्यालय में, इस विद्यालय में हम अपनी पढ़ाई हम कर सकेंगे। वो भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ऐसे छात्र छात्राओं के पालक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आ रहा है। जब मैंने उस अस्तित्व आनंद नाम के विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ाई के किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। एक बेटी, और बहुत ग्रामीण अंचल से, काफी आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब परिवार से वो बेटी आई थी। उससे मैंने पूछा कि बेटी तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? उस बेटी ने कहा कि मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूं। गरीब परिवारों के ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए यह योजना हमारे मील के पत्थर के समान साबित होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी आए थे, वो सारे के सारे विद्यार्थी जो चयनित होकर आए थे, उन विद्यार्थियों से जितनों से मैंने चर्चा की, हर एक से चर्चा करने के अलग तरह का अनूठा आनंद रहा। पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे जो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, एक वर्ष में लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को हम इस योजना के अंतर्गत लेने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भी, और जिनके बारे में ये माना जाता कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम ये हम लोगों के पास रहता है। अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले, चाहे हमारे वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे दिव्यांगजन हों, चाहे ट्रांसजेंडर हों, बेगर्स हों, घुमंतु विमुक्त जातियों के लोग हों। पहले ये माना जाता था कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम करने वाला विभाग है और उनकी शिक्षा के लिए योजनाएं, उनके लिए और ऐसी जो छोटी मोटी योजनाओं को करना ही उसका काम माना जाता था। लेकिन आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका बहुत बदल गई है, जिसमें हमारे समाज के इन सभी वर्गों को एक और जहां शैक्षणिक दृष्टि से सशक्तिकरण करने का काम, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व होता है, और वो चाहे हमारे अनुसूचित वर्ग के हमारे छात्र हों, पिछड़ा वर्ग के हों, हमारे दिव्यांग छात्र हों, या हमारे घुमंतु विमुक्त जातियों के हमारे छात्र हों, इन सब की एक और शिक्षा के माध्यम से
उनको सुविधाएं जुटाकर, उनको योजनाएं बनाकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, सशक्त करना। तो हमने योजनाओं को भी बहुत उसमें भी परिवर्तन करने का काम किया और इसके साथ ही साथ कौशल विकास को भी जोड़ने का। आज अनुसूचित जाति का जो हमारा मेधावी छात्र है, जो प्रतिभावान छात्र है, उस मेधावी छात्र की पढ़ाई उसके जीवन का लक्ष्य अर्थ के अभाव में रुकने ना पाए, इस दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग ने प्रभावी कदम बढ़ाया और उसमें हमारा अभी एक योजना को हम लोगों ने शुरू किया। उस योजना में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो छात्र, एक प्रवेश परीक्षा से चयन हुआ, उसमें लगभग 3000 छात्रों का हम लोगों ने चयन किया। अब इन छात्रों को निजी प्रतिष्ठा प्राप्त जो महंगे स्कूल हैं, उन स्कूलों में पढ़ने का अधिकार, आवासीय विद्यालय जो उन महंगे आवासीय विद्यालय में भी ये हमारा मेधावी छात्रा वहाँ पर पढ़ सकेगी और उसका शिक्षण का शुल्क, उसका छात्रावास का शुल्क, उसका मेस का शुल्क, ये सारा का सारा सरकार उठाएगी। वहाँ जब मैंने एक बच्चे से पूछा कि जब उसको सर्टिफिकेट दे रहा था, मैं उससे पूछा क्या करना चाहते हो, उसने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ। वो बच्चा मेरठ से दूर गांव से साइकिल से चल के आता है और उस बच्चे को जब उसमें चयन हुआ, उसने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने का सपना है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से आज अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे गरीब परिवार के बच्चे आज महंगे आवासीय विद्यालय में पढ़ भी सकेंगे और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकेंगे। वहीं एक बेटी से मैंने पूछा, बेटी ने कहा मैं IPS बनना चाहता हूँ। आज हमारा अनुसूचित जाति समाज का बेटा बेटी, उनको ये विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पालक हैं, ये सरकार हमारी संरक्षण है, विभाग हमारे साथ में है और हम जीवन में हमारे अंदर प्रतिभा है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा हमारे बीच में नहीं आने वाली है। दिव्यांग छात्र भी, दिव्यांग छात्रों को पहले छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन छात्रवृत्ति के साथ ही साथ अब हमने उनको कौशल विकास के साथ में भी जोड़ने का काम किया। अब बच्चे पढ़ते भी हैं और उनको जो ट्राईसाइकिल या मोटरसाइकिल दी गई, मैंने देखा कोई बच्चा पढ़ाई के बाद जो है ना, वो प्लास्टिक का सामान लेके वो गली गली बेचने जा रहा है, कोई रेडीमेड कपड़े उसमें बांधकर जो है ना गाँव जाकर बेचने का काम कर रहा है, कोई ट्यूशन करने जा रहा है। ये बदला हुआ भारत है जिसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, चाहे वो अनुसूचित जाति के छात्र हों, दिव्यांग छात्र हों, ऐसे फिर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे लोग, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। ये केवल समाज के लिए उनको देखकर हंसना नहीं, बल्कि उनके साथ संवेदनशीलता के साथ में, भावनाओं के साथ में जुड़कर उनको कैसे शिक्षा के साथ में जोड़ा जाए, कौशल विकास के साथ में जोड़ा जाए। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय गरिमा गृहों के माध्यम से एक और जहाँ उनको शिक्षित करने का काम कर रहा है। रायपुर में 12 जो है ना ट्रांसजेंडर शिक्षित होकर ट्रेनिंग निकल के आए, आज वो पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक ट्रांसजेंडर मैंने देखा कि वो पायलट बन के और प्लेन को चलाने का काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर ट्रांसजेंडर वकील बनकर और अच्छे लीडर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। इन सारे अभियानों को गति देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।